बाबेल के विरुद्ध घोषणा 13 बाबेल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। 2 मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। 3 मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। 4 पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। 5 वे दूर देश से, आकाश के छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। 6 हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। 7 इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। 8 और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। 1 5:3 9 देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। 10 क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मत्ती 24:29 मर 13:24 प्रका 6:12-13-11 में जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। 12 में मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। 13 इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। 14 और वे खदेड़े हुए हिरन या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। 15 जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। 16 उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। 17 देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। 18 वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे, वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। 19 बाबेल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और गमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। 20 वह फिर कभी न बसेगा और युग युग उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। 21 वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। प्रका 18:2 22 उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। याकूब पर दया 14 यहोवा याकूब पर दया करेगा और इसराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। 2 देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इसराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। बाबेल के राजा का पतन 3 जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा। 4 उस दिन तू बाबेल के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। 5 यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है। 6 जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे।
और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। 7 अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। 8 सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं। जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। 9 पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है। और वह जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। 10 वे सब तुझ से कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? 11 तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। भोर के चमकने वाले तारे का पतन 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? लूका 10:18 यह 28:13-17। 13 तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा भी, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मत्ती 11:23। लूका 10:15। 14 में मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 15 परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मत्ती 11:23। लूका 10:15। 16 जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोचा कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था? 17 जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। 18 जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। 19 परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। 20 तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। 21 उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाएं। बाबेल का पतन 22 सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबेल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। 23 मैं उसको सही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ईश्वरियों का पतन 24 सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है सी, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। 25 की मैं ईश्वर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। 26 यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है। 27 क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? फिलिस्तीन का पतन 28 जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया उसी वर्ष ये भारी भविष्यद्वाणी हुई। 29 हे सारे फिलिस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। 30 तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। 31 हे फाटक, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे फिलिस्तीन तू सबका सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। 32 तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? ये कि यहोवा ने सियोन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे।
माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।